अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक चल रहा है हमारा पाकिस्तान में निज़ाम बैंकारी, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले जब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। बहुत सारी चीज़ें उस चैप्टर के अंदर आ चुकी हैं। आज का लेक्चर में दोबारा से हम चैप्टर 10 की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा बन रहा है चैप्टर 10, ठीक है। लास्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा इस हफ्ते का लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो इसमें क्या चीज़ें आपने देखी पहले? तारुफ, मतलब कि पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी क्या है, जब पाकिस्तान बना तो हालात क्या थे, किस किस्म का निज़ाम हमें मिला, ये सब आपने देखा है पहले। कहाँ पर? जहाँ हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। ये देखो, ये पहले हमने तफसील से पढ़ लिए। क्या हुआ था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे बुरे बदहाल हालात की वजह से फौरी फ़ैसला किया कि पाकिस्तान का अपना मरकज़ी बैंक होना चाहिए। जब मरकज़ी बैंक कायम हो गया तो फिर पाकिस्तान का अपना निज़ाम बैंकारी भी बन गया, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें थीं। ख़ुद मरकज़ी बैंक, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारे तजारती बैंक थे, उनकी हमने इक़साम और फ़राइज़ पढ़ लिए। इसके अंदर खसूसी मालियाती, मतलब अंडर इसके आ रहे हैं मालियाती अदारे, ये हमने आज पढ़ने हैं। और दूसरा, ख़ुद इस चैप्टर का हिस्सा मरकज़ी बैंक का किरदार और उसके फ़राइज़, ये हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज जिस तरफ हमने जाना है वो है खसूसी मालियाती अदारे, जो मरकज़ी बैंक के ही अंडर काम करते हैं। ख़ुद तजारती बैंक और मरकज़ी बैंक भी माली अदारे हैं, वो अदारे जो ज़र का लेन देन कर रहे हैं, लेकिन ये खसूसी मालियाती अदारे हैं, मतलब इनके अलग से कोई फ़राइज़ होंगे आम तजारती बैंकों से हट के थोड़ा सा। तो तजारती बैंक भी माली अदारा है। इन खसूसी मालियाती अदारों में जो तारुफ दिया गया, बहुत थोड़ा थोड़ा सा आएगा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इनके मेन तारुफ हो जाएगा, बहुत तफसील नहीं होगी, क्योंकि वो सारी तफसील तजारती बैंक के हवाले से सारे बैंकों की एक सी होगी। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे जो अदारा बताया गया है, मेंशन किया गया है, वो पाकिस्तान का एक तरह से सबसे बड़ा बैंक है। किस तरह से सबसे बड़ा बैंक है कि कहते हैं कि जहाँ पर स्टेट बैंक की कोई शाख नहीं होती, वहाँ पर ये बैंक मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो ये कौन सा इदारा हो गया? इसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तमाम बैंक, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि तमाम बैंकों के साथ, माली अदारों के साथ लिमिटेड का लफ्ज़ आता है, मतलब ये कुछ असूल व ज़वाबित क़वानीन के अंडर काम करते हैं, महदूद। तो इसलिए ना भी लगाएं तो भी ठीक है, और अगर लिखा हुआ कहीं देखें तो एल का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, NBP? क्यों कायम हुआ, इसका काम क्या है और इसका इंतज़ाम क्या है? तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत शुरू में, यूँ ही बाकी के तमाम काम हो रहे हैं, साथ ही 20 नवंबर 1949 को, ये उसकी अहमियत की भी वजाहत करता है। इससे पहले हमने देखा है कि हमारे पास 2 बैंक थे तजारती बैंक, उनमें हबीब बैंक मौजूद था, ऑस्ट्रेलिया बैंक मौजूद था, और हमारे पास मरकज़ी बैंक आया 48 में, 1 जुलाई 48 में। ख़ुद पाकिस्तान कब बना? 47 में। तो उसके फौरी बाद ज़रूरत पेश आई 49 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। सबको पता है, सब बच्चे जानते हो कि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे,
وہ حصہ جو آج بنگلہ دیش ہے وہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا. وہاں پہ بہت بڑی جو کراپس تھیں وہ کپاس اور پٹسن تھیں اور یہ باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کی جاتی تھیں. تو ان کو سنبھالنا، ان میں ہونے والے نقصانات جو کسانوں کو پیش آ رہے تھے، ان کے مسائل، ان کی مالی معاونت بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ ہمارے لیے اس وقت زر مبادلہ کمانا سب سے بڑا کام تھا. تو یہ بینک قائم ہی اس لیے ہوا کہ یہ کپاس اور پٹسن کے برآمدی جو بحران تھا، مطلب اس میں جو نقصانات ہوتے تھے اس کو کم کرے اور ان اشیاء کو کسانوں سے خرید کر بین الاقوامی منڈی میں خود فروخت کرنے کی ذمہ داری اٹھا لے. تو یہ ایک نیم سرکاری ادارہ بن چکا تھا کی حیثیت سے، بلکہ بنا 1974 میں. ہم نے پیچھے پڑھا کہ بہت سارے باقی کاموں کے ساتھ تمام بینکوں کو بھی جب نیشنلائز کیا گیا، قومی تحویل میں لیا گیا، تو اس بینک کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا. یعنی بینک مرکزی بینک کی اجازت سے پرائیویٹ شعبے میں پرائیویٹ لوگوں کے پیسے سے قائم ہوتے تھے. اب یہ پہلے بتایا میں نے کہ جہاں پہ اسٹیٹ بینک کی اپنی کوئی برانچ نہیں ہوتی، وہاں پر یہ بینک اس کے نمائندے کے طور پر کام کرتا ہے. انتظامیہ مطلب کہ اس کا انتظام کیسے چلتا ہے، عام سی باتیں ہیں، بہت مشکل سوال نہیں ہے، کوئی بہت مشکل اس میں ٹرمینالوجی نہیں ہے. سو آپ نے اچھی طرح سے اس کو پڑھنا ہے. ہم جسٹ گو تھرو کریں گے اس کو. کیسے؟ ایگزیکٹو بورڈ مطلب کہ ایک ادارہ ہوتا ہے جس کا ایک ایگزیکٹو بورڈ، مطلب اس میں انتظام سنبھالنے والے، انتظام کرنے والے کچھ لوگوں کا عہدوں پر کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور اس کے اوپر مشتمل ایک بورڈ بنتا ہے جس کا سربراہ، یعنی اس بورڈ کا سربراہ کون ہوگا؟ بینک کا صدر ہوگا، جو کہ آگے پھر اس کے نمائندے ہوں گے. کون کون ہوں گے؟ بینک کے 5 سینئر انتظامی عہدہ کے افسران. ٹھیک ہے. مرکزی حکومت نے ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کی تشکیل کی جو کہ بینک کے صدر، 5 سینئر افسران، پاکستان بینکنگ کونسل، یہ اس زمانے میں ہوتی تھی پراپر. اس کے امتحانات بھی اسی طرح ہو کے لوگ بینکوں میں بھرتی ہوا کرتے تھے، اور وزارت خزانہ کا ایک نمائندہ اس میں شامل تھا. ٹھیک ہے. تو قومیائے گے بینکوں کا نظام اسٹیٹ بینک کے قوانین کے تحت بینکنگ کونسل آف پاکستان کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ان سارے بینکوں کو تقریباً باقی جب پرائیویٹائز کیا گیا تو نیشنل بینک ابھی تک حکومت کا بینک کہلاتا ہے. اس کے فرائض عام فرائض کی طرح جیسے تمام تجارتی بینکوں کے فرائض ہوتے ہیں، اس کے بھی فرائض ہیں. اور جب آپ کو کبھی سوال آ جائے کہ نیشنل بینک کے فرائض کیا ہیں، تو اگر تو یہ چھوٹا سا ایک اوور آل نوٹ ہے نیشنل بینک پر، تو جسٹ جیسے بک پہ ہے ویسے ہی جائے گا. لیکن اگر فرائض پہ سوال آئے گا تو فرائض اس کے عام تجارتی بینک کے تمام فرائض ہیں جو ایک پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس کا اضافی فرض ہے جو عام تجارتی بینکوں کے پاس نہیں ہے. باقی کارکردگی مطلب کہ جب سے بنا اس نے کیا کیا، تو بننے کا مقصد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات کی طرف اس کی توجہ زیادہ تھی، جس میں سب سے بڑا مقصد اس کا کپاس اور پٹسن کے مسائل کو حل کرنا تھا. پھر اس کے بعد یہ چیزیں بیٹا، یہ فگرز ہیں، بہت دھیان سے ان کو یاد کرنا ہے. یہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں. نمبر 2 پہ ہے ZTBL. تینوں چاروں کا میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں، پھر بک سے دکھا دوں گی. نمبر 2 پہ ہے زرعی ترقیاتی بینک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان لمیٹڈ، ADBP. یہ سوال میں نے آپ سے پوچھے تھے اور چند بچوں نے بہت اچھے اس کے جواب بھی دیے تھے. تیسرے نمبر پہ ہے IDBP. یہ A ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک، یہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان. دونوں کی یہ بننے کی ڈیٹ ہے 1961. یعنی یہ بہت ضروری تھا زرعی شعبے کے لیے
एक अलग से बैंक बने, सनती शोबे की तरक्की के लिए अलग से बैंक बने, और नंबर 4 सनत की ही तरक्की के लिए, क्योंकि जो NBP है उसका ये वाला मकसद बता रहा है कि इसका भी ज़्यादातर ताल्लुक़ ज़राअत के साथ ही था। तो सनत के भी दूसरा एक और अदारा है जो कि 1957 में बना, PICIC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसको बैंक नहीं कहते, ये कॉरपोरेशन है। थोड़ा सा वर्किंग में फ़र्क होता है। इसमें उस तरह से अमानतें जमा करना और वो तजारती बैंक वाले जो बेसिक चीज़ें थी वो इसमें नहीं आती। सनती कर्जा दिया जाता है और सरमायाकारी के लिए जो भी सहूलतें फराहम करनी है वो देखते हैं अभी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपके लेक्चर का हिस्सा हैं और ये आपने हर सूरत कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो वापस आओ। ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, 2 अदारे थे, ज़राई माली कॉरपोरेशन और पाकिस्तान ज़राई बैंक। इन दोनों को इकट्ठा किया गया और एक बैंक बना दिया गया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, 1961 में इकट्ठा करके। मकसद क्या था कि काश्तकारों को बीज, खाद, कीड़े मार दवाइयाँ और इस तरह की तमाम सहूलतें आसानी से, ये तफसील पूरी लिखी है कि इन चीज़ों के लिए उनको कर्ज़े दिए जाएं। कर्ज़े आपने देखा हुआ है कि 3 तरह से होते हैं, कलील मुद्दत, तवील मुद्दत और दरमियानी मुद्दत के। इंतज़ाम का मतलब अगेन वही है कि इसका इंतज़ाम कौन करता है। तो जो भी बड़ा अदारा होगा उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। अब इसकी तादाद 12 है, जिसमें कौन है कि बैंक का सबसे आला अफसर चेयरमैन कहलाता है। उसकी तकर्री मरकज़ी हुकूमत खुद करती है। ठीक है, इसकी कारकर्दगी में क्या है कि इसने मुख्तलिफ सालों ने कब, कहाँ, किस तरह से और किन चीज़ों के लिए कर्ज़े फराहम किए, ये इसका कारकर्दगी या किरदार है। पाकिस्तान सनती तरक्याती बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये भी 1961 में कायम हो रहा है। मकसद इसका सनतों की तरफ तवज्जो दिलाना, नई सनतें कायम करना, उनके लिए कर्ज़ों की फराहमी को यकीनी बनाना, पुरानी सनतों में जो भी बदलकारी के काम हैं उन सिलसिलों के लिए कर्ज़े फराहम करना। मुल्की गैर मुल्की करेंसी में सनतकारों को, क्योंकि उनको बाहर से अशिया मंगवानी भी हैं, बाहर अशिया भेजनी भी हैं, तो मशीनरी के लिए और बाहर के लोगों से लेन देन करने के लिए अगर इनको गैर मुल्की करेंसी भी चाहिए तो भी सनती बैंक इनको देगा। ये उसके मकासद लिखे हुए हैं। आपसे ये छोटे छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि इसके मकासद बताओ। ठीक हो गया है, और इसके मकासद आपने यहाँ से उठाने हैं, ये इसके मकासद है। ठीक है, उसका अलग से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका अलग से पैराग्राफ है, ये इसके मकासद हैं। पाकिस्तान सनती कर्ज़े और सरमायाकारी की कॉरपोरेशन 1957 में कायम हुई है। मकसद इसका अगेन वही है, निजी सरमायाकारों को सनतें कायम करने के लिए माली इमदाद फराहम की जाए। लोगों के पास नॉलेज भी होता है, तजर्बा भी आ ही जाता है, तालीम भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन सब के पास अपनी तालीम और अहलियत के मुताबिक रुपया नहीं होता। तो ये स्पेशल जो कॉरपोरेशन है ये उन लोगों को कर्ज़े फराहम करती है, उनको मुल्की और गैर मुल्की करेंसी में जिस तरह की ज़रूरत पेश आए। फ़राइज़ इसके कर्ज़े जामद फिक्स्ड कैपिटल के तौर पर मुहैया करती है। मुतदायर मतलब होता है फ्लोटिंग सरमाया और फिक्स्ड सरमाया। सहूलतें उनकी सनतकारों को तरगीब देना, उनको नए नए तरीके बताना कि कैसे नफ़ा बख्श कारोबार किया जा सकता है, मशवरे देना कि अपने कारोबार को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगेन उसका इंतज़ाम मतलब कौन डायरेक्टर है, कितने हिस्सादार हैं और किस तरह से शामिल हैं, और इसकी कारकर्दगी, ये आपके पास अहम किरदार, ये इसकी कारकर्दगी में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आज का आपका लेक्चर है जो कि टॉपिक था हमारा किसके अंडर आ रहा था कि पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी क्या है।
मरकज़ी बैंक, तजारती बैंक और खसूसी मालियाती अदारे, ये दोनों के फ़राइज़ हम पढ़ चुके हैं और आज हमने इनका तारुफ़ देख लिया है। इस तरह से एक जनरल सवाल आपका मुकम्मल हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी क्या है। अगर बच्चे आपको कभी ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये तो बहुत 2 चैप्टर इकट्ठे हो गए ना, आपने इन्हीं 3 हेडिंग्स में, ये जिस तरह से ये देखो, तजारती बैंक, खसूसी मालियाती अदारे और स्टेट बैंक, तो इनको आपने शॉर्ट करके 10 नंबर में कैसे लाना है, ये आप मुझे इनकी आउटलाइन बना के दिखाएंगे। काम समझ आ गया है कि आपने क्या करना है कि सवाल लिखना है कि पाकिस्तान में निज़ाम बैंकारी कैसा है, या आप पाकिस्तान के निज़ाम बैंकारी के बारे में क्या जानते हैं। ये हेडिंग्स होंगी और इसके आगे एक एक पैराग्राफ में इन तीनों चीज़ों का तारुफ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी क्या है। ठीक है, समझ आ गई सबको? अल्लाह हाफिज़।